Hello dear friends, how are you? This is lecture number 27 on Civil Procedure Code, and in this lectures we are going to discuss about section number 42. 42 सेक्शंस में हम डिस्कस करेंगे जिस कोर्ट के पास जो डिग्री ट्रांसफ़र कर दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल से समझा देता हूँ कि हमारे पास एक कोर्ट है एक्स, ठीक है, इसने डिग्री पास की और ट्रांसफ़र कर दी एग्जीक्यूशन के लिए वाई कोर्ट के पास। अब वाई कोर्ट जो है इसके पास कौन कौन से पावर्स होंगे, आ रही है बात समझ? तो आइए इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन 42 कहता है पावर्स ऑफ कोर्ट्स इन एग्जीक्यूटिंग ट्रांसफर्ड डिग्री। एक वर्ड यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसफर्ड। ट्रांसफर्ड मीन्स जिसको कोर्ट को ट्रांसफ़र कर दी गई, जिसको ट्रांसफ़र होके मिली है एग्जीक्यूशन के लिए, उस कोर्ट को कौन से पावर होंगे? उस कोर्ट को हमारे पास शैल हैव द सेम पावर्स एज इट पास्ड बाय सेल्फ। तीन हमारे पास आपने चीज़ें देखनी है, 1, 2 और 3। सब सेक्शन 1 में आपने देखना है मीन्स उस कोर्ट को सभी वो पावर हैं जैसा कि वो एक डिग्री को पास करते हैं। एक जैसा कि एक डिग्री को पास करते हुए उसके पास जो पावर होते हैं, ये इससे हमारे पास अगर कोई डिग्री ट्रांसफ़र कर दी गई है तो फिर इसके पास वो सब पावर्स होंगे। नंबर 2 पर बात आ गई है, अगर जो कोर्ट एग्जीक्यूशन करवा रही है, अगर उस एग्जीक्यूशन को लेकर अगर कोई डिसोबे करता है या फिर उस जो हमारे पास एग्जीक्यूशन है उनके दौरान अगर किसी भी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, कोई रुकावट आती है, तो फिर क्या होगा? ये कोर्ट उसको पनिश कर सकता है। ये कोर्ट उनको सज़ा भी दे सकती है। किसी भी किस्म की पनिशमेंट में सब कुछ आ जाता है। किसी को जेल भी भेज सकती है और हमारे पास उस पर फ़ाइन भी लगा सकती है। जो भी उनके पावर्स हैं, अगर डिसोबे या फिर किसी भी किस्म की कोई ऑब्स्ट्रक्शन आती है, मीन्स कोई भी किस्म की कोई रुकावट आती है। फॉर एग्जांपल एक्स ने ट्रांसफ़र की वाई को, वाई कोर्ट जो है अपनी जो डिग्री एक्स ने भेजी थी उसको क्या कर रहे थे? एग्जीक्यूशन करवा रहे थे, मगर जिसके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन करवा रहे थे उन्होंने डिसोबे किया और उसको ऑब्स्ट्रक्शन किया उस चीज़ को। आ रही बात समझ में? तो फिर जो भी उसकी सज़ा होगी वो कोर्ट दे सकती है। उसके बाद है सेम रूल्स इन अपील इफ़ पास्ड बाय अपीलेट फोरम। अगर यही डिग्री अपीलेट कोर्ट में पास की गई है तो फिर अपीलेट कोर्ट को वही हमारे पास सेम ही पावर्स होंगे एग्जीक्यूशन के, जो कि एक हमारे पास कॉम्पिटेंट जुरिडिक्शन में होता है। और ओरिजिनल जो हमारे पास जुरिडिक्शन में जो डिग्री पास होती है और ओरिजिनल फॉर्म पर अगर कोई डिग्री एग्जीक्यूट होनी है, वही सेम पावर अपीलेट कोर्ट को भी होंगे। अब यहाँ पर सब सेक्शन 2 बात करता है विदाउट प्रिजुडाइस द जनरलिटी ऑफ द सेक्शंस या फिर प्रोविजंस अफोरसेड। मीन्स अफोरसेड बात कौन सी करता है? अफोरसेड मीन्स जो सब सेक्शन 1 में बातें बताई गई हैं उनको लेकर, ठीक है, उनको क्या नहीं करना है? आपने उनको प्रिजुडाइस नहीं करना है। आपके पास ये पावर्स हैं, शैल हैव द फॉलोइंग पावर्स। कौन कौन से पावर हैं ट्रांसफरी कोर्ट के पास? अब एक बात आपने जहन में रख लें, ये एक्स कोर्ट है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक्स कोर्ट है, यहाँ पर डिग्री पास हुई मगर एग्जीक्यूशन के लिए वाई कोर्ट में भेज दी। अब एक्स कोर्ट क्या हुई जिसने भेजी? ये हो गई हमारे पास ट्रांसफरर, और ये हमारे पास कौन सी कोर्ट हो गई? ट्रांसफरी कोर्ट। ये ट्रांसफर कोर्ट और ये ट्रांसफरी कोर्ट। अब ट्रांसफरी कोर्ट के पास सब पावर्स हैं जो कि एक हमारे पास ओरिजिनल्स एक जुरिडिक्शन के अंदर पावर्स इस्तेमाल होते हैं कोर्ट के, वही कोर्ट के पावर्स उसी कोर्ट के पास भी होंगे। अब इस कोर्ट को ये भी पावर है कि ये हमारे पास जो डिग्री है एग्जीक्यूशन के लिए ये किसी और कोर्ट में भी ट्रांसफ़र कर सकता है। ये ए में बताया। फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को भेजा, अगर वाई ने देखा कि यहाँ पर हमारे पास डिफेंडेंट नहीं रहता या फिर यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी आ रही है जेड की जुरिडिक्शन में,
तो फिर ये वहाँ पर भी ट्रांसफ़र कर सकती है ये कोड। यहाँ तक बात क्लियर है। ए में ये बताया गया है। बी में बताया गया है कि हमारे पास ऑर्डर जो है सेक्शंस जो है 50, उसका सब सेक्शन 1 में बताया गया है कि जो भी इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव होंगे, फॉर एग्जांपल कोई डिक्री पास हुई है, एक्स ने वाई कोर्ट को भेजी, अब जो डिक्री जो आई है उसका जो हमारे पास है जजमेंट डेटर था, उसकी तो डेथ हो गई। अब उसके जो लीगल हेयर्स हैं, आई बात समझे, लीगल जो उसके रिप्रेजेंटेटिव हैं या फिर लीगल हेयर्स। अब एक बात आ जाती है यहाँ पर, लीगल रिप्रेजेंटेटिव या फिर लीगल हेयर्स। अब जो भी उसके लीगल हेयर्स होंगे, जो भी जायज़ वारस होंगे, उनके अगेंस्ट वो डिक्री क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी, मगर टू द एक्सटेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जजमेंट डेटर। अब जो जजमेंट डेटर है उनकी प्रॉपर्टी की हद तक। आधी बात समझिए, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो लीगल हेयर्स है, जो हमारे पास है जो डिक्री जो पास हुई थी जजमेंट डेटर के अगेंस्ट में, वो सारी की सारी लीगल हेयर्स के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट करवाई जाए, ऐसा नहीं होगा। जितने प्रॉपर्टी जजमेंट डेटर की है उससे उसकी एक्सटेंट तक कराई जाएगी। अब हमारे पास सब सेक्शन 2 के क्लास सी के अंदर इस कोड को ये भी पावर दिया गया है कि अगर डिक्री या फिर जजमेंट के अंदर कोई क्लरिकल या फिर कोई भी किस्म की अर्थमेटिकल एरर्स है तो फिर उसको करेक्ट कर सकती है। अब क्लरिकल मिस्टेक्स क्या होती हैं? क्लरिकल मिस्टेक्स मीन्स किसी नाम वगैरह में कोई गलती आ जाना। फॉर एग्जांपल अली लिखना था, वहाँ पर पली लिख दिया, या फिर जान अली लिखना था, वहाँ अली जान लिख दिया। जहाँ पर मोहम्मद अली लिखना था वहाँ पर अली मोहम्मद लिख, मीन्स नाम में किसी किस्म की कोई गलती आ जाना, या फिर किसी किस्म की कोई सेंटेंस में कोई गलती कर देना। अरे बस। और अर्थमेटिकल मीन्स जहाँ पर 50,000 लिखने थे वहाँ पर 5 लाख लिख दिए, जहाँ पर 5 लाख लिखने थे वहाँ पर 50,000 लिख दिए, और जहाँ पर 10,000 लिखने थे वहाँ पर 10 लाख लिख दिए। वो करेक्ट कर सकती है डिक्री को, ठीक है। अब डी पर आ जाते हैं। डी ऑर्डर 21 रूल 16 के अंदर जो डिक्री की असाइनमेंट होती है, आई बात समझ में, जब कोई भी डिक्री फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास ए बी सी ने केस फाइल किया किस पर, डी पर। अब ए बी सी की फेवर में कोई जॉइंटली डिक्री पास होती है। ए बी और सी जब 2 या 2 से ज़्यादा या 1 से ज़्यादा या फिर 2 या 2 से ज़्यादा लोगों के फेवर्स में कोई डिक्री पास होती है, जब इतने सारे डिक्री होल्डर्स होते हैं तो उनमें से कोई भी डिक्री होल्डर्स अपना शेयर किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है। अरे बस ये होगा असाइनमेंट ऑफ डिक्री। फॉर एग्जांपल अब बी ने और सी ने कहा अब हम कहाँ इतने तंग होंगे, आप ऐसा करें हमारी डिक्री जो है आप रख लें, आप एग्जीक्यूट करा लें किसके अंदर, डी जो है जजमेंट डेटर, उसके अगेंस्ट में। अब ए ने इन्होंने क्या कर दिया, असाइन कर दी। किसको असाइन कर दी, ये ए ने बी ने असाइन कर दी ए को डिक्री अपनी। अब ए जो है वो क्या है हमारे पास, ए जो है अब इनके अगेंस्ट में एग्जीक्यूशन करवा सकता है। अब इनकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इन्होंने अपना शेयर इनको दे दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। उसके बाद चलते हैं ई के अंदर। ई के अंदर बताया गया है अंडर ऑर्डर 21 रूल 50 सब रूल 2। अब कोई भी फर्म है, फॉर एग्जांपल कोई एडवोकेट्स हैं या भी कोई भी किस्म की कोई फर्म है, कोई भी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस है या फिर कोई भी किस्म का कोई बिज़नेस है, उसकी फर्म है, अगर उसका कोई पार्टनर है और जब वो हमारे पास डिक्री हमारे पास हुई तब वो पार्टनर था या नहीं था, मगर अब इस वक्त पार्टनर है, तो फिर उसमें से जिसके अगेंस्ट में डिक्री पास करनी थी वो पार्टनर नहीं है, तो फिर उस फर्म के किसी भी पार्टनर के अगेंस्ट में डिक्री एग्जीक्यूट हो सकती है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब उसके बाद चलते हैं एफ पर। अंडर ऑर्डर 21 रूल 53 सब रूल 1। ये बात करता है फॉर एग्जांपल, मैं आपको थोड़ा समझा दूं, जहाँ पर हमारे पास एक्स कोर्ट ने कोई डिक्री पास की और ट्रांसफ़र की किसको, वाई कोर्ट को। अब एक्स कोर्ट के पास
जो है एप्लीकेशन देता है कौन, डिक्री होल्डर या फिर जजमेंट। पहले ये समझ लें, डिक्री होल्डर देता है कि सर ये जो है हमारे पास जजमेंट डेटर ये मुझे पैसे दे रहे हैं, मीन्स एडजस्टमेंट हो रही है, हमारी सेटिस्फेक्शन हो रही है, तो फिर ये क्या भेजेंगे, ट्रांसफरी कोर्ट को एक नोटिस सर्व करेगी कि आप उसको उस प्रोसीडिंग्स को क्या कर लें, स्टे कर लें, मीन्स उस प्रोसीडिंग को आप रोक दें, स्टॉप कर दें। हो सकता है ये यहाँ पर हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाए। आ रही बात समझ में। या फिर जजमेंट डेटर भी दे सकता है उसी कोर्ट में जहाँ पर ये डिक्री पास हुई है कि सर ये मैं एग्जीक्यूट करने के लिए यहीं पर ही तैयार हूँ, तो फिर ये कोर्ट उसको ट्रांसफरी कोर्ट को नोटिस सर्व कर सकती है कि आप इसकी जो एग्जीक्यूशन है उसको आप फ़िलहाल रोक दें। अब आपको मैं एक अथॉरिटी बता देता हूँ। एक अथॉरिटी है मेरे पास, ट्रांसफरी कोर्ट को कौन कौन से पावर्स होंगे ये तो आपको बता दिया। अब कौन से पावर्स नहीं है, ट्रांसफरी कोर्ट कुड नॉट गो बियॉन्ड द डिक्री। अब जो डिक्री में बताया गया है, जो डिक्री जिस चीज़ के लिए डिक्री अलो हुई है वही चीज़ एग्जीक्यूशन होगी। ऐसा नहीं है डिक्री जो है अलो हुई है पोजीशन के लिए तो फिर पोजीशन ही दे सकते हैं। अब डिक्री में मेन प्रॉफिट्स का नहीं कहा गया तो मेन प्रॉफिट्स ट्रांसफरी कोर्ट नहीं मांग सकती। और या फिर हमारे पास जो है उस डिक्री को रिवर्स भी नहीं कर सकती है, उस डिक्री की रिव्यू भी नहीं कर सकती वो कोर्ट। आई बात समझिए, उस डिक्री की रिव्यू नहीं कर सकती एट द टाइम ऑफ एग्जीक्यूशन व्हेन द कोर्ट इज़ अ ट्रांसफरी कोर्ट। ओरिजिनल कोर्ट के अंदर नहीं, ट्रांसफरी कोर्ट के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। द जजमेंट आर डिक्री, आई बात समझ, नो क्वेश्चंस ऑफ जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट विच पास्ड। अब हमारे पास जुरिडिक्शन की बात भी नहीं की जाएगी उस कोर्ट के, वो कोर्ट जुरिडिक्शन की बात नहीं करेगी कि हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स ने वाई को ट्रांसफ़र की। ट्रांसफरी कोर्ट ये बात नहीं कर सकती कि ये एक्स के पास जुरिडिक्शन नहीं थी, ये बात कोर्ट को नहीं करनी है। आई बात समझ। अब इन पर अथॉरिटी है, अथॉरिटी नोट कर लें आप, 2013 MLD, पेज नंबर है 974। ये आप अच्छी तरह इसकी स्टडी कर लेंगे। यहाँ तक बात क्लियर है।